वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आइंदा 3 माह के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज का किया ऐलान। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो इजाफी चावल या गेहूं और 1 किलो दाल देने का ऐलान। सेहत के शोबे में काम करने वालों के लिए 50 लाख रुपए के मेडिकल बीमे का ऐलान। 8 करोड़ 69 लाख किसानों को अप्रैल के पहले हफ्ते में सीधे मुंतकिल होंगे 2,000 रुपए फीकस। लॉकडाउन के दरमियान जरूरी अशिया की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए मरकज और रियासतों के इक़दाम। दिल्ली के वज़ीर आला ने ई कॉमर्स कंपनियों को सहूलत का किया ऐलान। 24 घंटे खुली रहेंगी जरूरी अशिया की दुकानें। मुल्क भर में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की तादाद हुई 553। अब तक 13 अफराद की गई जान। 42 मुतासरीन को इलाज के बाद मिली छुट्टी। महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा मुतासरीन। कोरोना से बचने के लिए दुनिया भर में कोशिशें जारी। वजीर आजम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 के हंगामी इजलास से करेंगे खिताब। वजीर आजम ने रूसी सदर पुतिन से फोन पर की बात। और शेयर बाजार में मुसलसल तीसरे दिन इजाफे का दौर। सेंसेक्स ने 30,000 को किया पार। निफ्टी भी उछाल पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबर तफसील से और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा एक बड़े फलाही पैकेज की खबर के साथ, जहां कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत मुसलसल इक़दामात कर रही है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण और खजाने के वज़ीर ममलिकत अनुराग ठाकुर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। A package which will immediately take care of the concerns, the welfare concerns of the poor and suffering workers and those who need immediate help. So the package that we come up with will benefit those migrant workers, those poor, those urban and rural poor and the women, and this Prime Minister Garib Kalyan scheme that we want to come out with is expected to meet a total of 1,70,000 crores. और जो अफराद कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे इक़दामात के तहत अपनी जानों को खतरे में डाल रहे हैं, उनको 50 लाख रुपए का मेडिकल बीमा दिया जाएगा। जो हमारे योद्धा हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र के, वो अपनी जान पर खेलकर भी देश के लोगों के हित में काम कर रहे हैं। और सबसे पहले तो ऐसे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी से लेकर बाकी सब, इन सब के लिए आशा वर्कर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हो, डॉक्टर्स हो, फ्रंट लाइन हमारे जो ये योद्धा हैं, इनके लिए सरकार ने तय किया है कि ये जो अपने समर्पित भाव से और स्वार्थ रहित रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, इनके लिए इनके साथ कोई दुर्घटना ना घटे। और ऐसी परिस्थिति में इनके लिए 50 लाख रुपए की एक अमाउंट जो है उस स्कीम के अंतर्गत प्रति व्यक्ति उसके लिए की है। और इससे लगभग 20 लाख ऐसे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो इस योजना के अंतर्गत आएंगे। और मनरेगा के तहत मिलने वाली उजरत 182 से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है। We announce a wage increase in Manrega. This will benefit 5 crore families, and the wage rate being increased will result in 2,000 rupees per worker. So 182 rupees is being increased to 202, and as a result we expect 2,000 rupees per worker will be the additional income he would get, and this will
benefit 5 crore families. और 20 करोड़ खवातीन जनधन खाता धारकों को अगले 3 माह तक 500 रुपए माहाना की मदद दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ खवातीन को गैस कनेक्शन मिल रहे हैं। उन्हें रसोई गैस की फराहमी में दुश्वारी ना हो, इसके लिए अगले 3 माह तक मुफ्त में गैस सिलेंडर मिलते रहेंगे। The PM Kisan Yojana, Kisan Samman Nidhi, through which they get their annual 6,000 rupees. We will now be giving the first installment of that as a front-loaded matter, so that even at the beginning of the year, they will get 2,000 rupees. This will benefit immediately 8.69 crore farmers. 8.69 crore farmers will get immediate benefit out of this. और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया जाएगा, ताकि कोई भी गरीब भूखा ना रहे। इसके तहत 5 किलो गेहूं या चावल 3 माह तक मिलेंगे। याद रहे कि पीडीएस से मिलने वाले फायदे इससे अलहदा होंगे। वो प्रधानमंत्री अन्न योजना, इसके माध्यम से 5 किलो गेहूं या चावल ये लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले 3 महीनों तक मिलेगा, और इसमें इनको 1 रुपया भी अपनी तरफ से नहीं देना है। ये अतिरिक्त लाभ इनको दिया गया है। ऐसे 80 करोड़ लाभार्थी जिनको 5 किलो गेहूं या चावल अगले 3 महीने तक ये लगातार मिलेगा, अतिरिक्त मिलेगा जो उनको मिलता है उससे ज़्यादा। और ये जो पीडीएस के सिस्टम के माध्यम से मिलता है उसके अलग से ये देने हैं। और इसके अलावा जो दाल इनको मिले, तो 1 किलो दाल का प्रावधान भी परिवार के लिए किया गया है। तो नाज़रीन, ये जो बड़े ऐलानात किए गए हैं इन पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं, जहां वजीर खजाना के जरिए आज ये बड़े ऐलानात किए गए हैं। आपको बता दें कि इसमें 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है, और जिसमें कोरोना से निपटने के लिए जान को खतरे में डाल रहे अफराद, जिनमें मेडिकल में काम करने वाले लोग शामिल हैं, जैसे डॉक्टर, मेडिकल में काम करने वाले कर्मचारी, उन सभी लोगों को 50 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा। वहीं मनरेगा के तहत मिलने वाली उजरत को 182 से बढ़ाकर इन्होंने 102 रुपए कर दिया है, 202 रुपए कर दिया है। और कोरोना से निपटने के लिए जो जान में खतरे पर डाल रहे हैं अपने, उनको 50 लाख रुपए का मेडिकल बीमा दिया जाएगा। और मनरेगा के तहत मिलने वाली उजरत को 182 से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया है। और 20 करोड़ खवातीन के जनधन खातों में 3 माह तक 500 रुपए माहाना की मदद दी जाएगी। और इसके साथ साथ उज्ज्वला योजना से इस्तेफादा करने वालों के अगले 3 माह तक मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे उनको। और पीएम किसान योजना के तहत अप्रैल के पहले हफ्ते में 2,000 रुपए की किस्त दी जाएगी, और 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। जरूरतमंदों को 3 माह तक 5 किलो गेहूं या फिर चावल दिया जाएगा, और पीडीएस से मिलने वाले फायदे इससे अलग होंगे। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से भी कुछ अहम कदम उठाए गए हैं, जहां दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल और वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए की जा रही तदाबीर के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और एलजी ने बताया कि दिल्ली में जरूरी अशिया की फराहमी वाली दुकानें 24 घंटे खोली जाएंगी। में बहुत भीड़ ना हो सप्लाई की दुकानों पे, एसेंशियल सर्विसेज की दुकानों पर हम 24/7 एसेंशियल सर्विसेज की दुकानों को खोलने की इत्तला देते हैं, और जो खोलना चाहे वो कर सकता है। आवश्यक नहीं है, लेकिन जो भी चाहे कि मैं 24/7 दुकान खोलूँगा, जिससे कि दिन में बहुत भीड़ ना हो और शाम को भी लोग आ सकें और आसानी से सामान ले सकें। वहीं वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली में अब तक कोविड-19 के 36 केसेस आ चुके हैं। में 36 केस टोटल कोरोना वायरस के हुए हैं। पिछले एक दिन में 1 केस और बढ़ा है। कल तक 35 थे, आज 36 केस हुए हैं। इन 36 केसेस में से 26 केसेस उन लोगों के हैं जो विदेशों से आए थे, और उन 26 लोगों की वजह से आगे 10 लोगों को और हुआ है।
तो फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है, अभी ये ट्रांसमिट नहीं होने लगा है, अभी तक ये लोगों में बीमारी फैलने नहीं लगी है। और वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जरूरी अद्वियात मुहैया कराने वाले लोगों को ई पास की सहूलत मुहैया कराई जाएगी। ऐसे लोगों को जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रेडी वाले जो सब्जी लेके आते हैं, किराने की दुकान वाले, आपकी दवाई की दुकान वाले, आपकी दवाई बनाने की फैक्ट्री वाले, उनके कर्मचारी, इन सब लोगों को हमने पास देना, ई पास देना चालू किया है कि आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। आप 1031 नंबर पे, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 1031 नंबर पे आप अप्लाई कीजिए, आप फ़ोन कीजिए, वहाँ पे आपको बता देंगे कि किस नंबर पे व्हाट्सएप करना, और आपको व्हाट्सएप के ऊपर ही आपका पास आ जाएगा। और इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि मोहल्ला क्लिनिक भी खुले रहेंगे ताकि लोगों को मेडिकल सहूलियात मिलती रहें। एक गलत फहमी ये फैल रही है कि मोहल्ला क्लिनिक सारे बंद किए जा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए तो लोगों को दूर दूर फिर बड़े बड़े अस्पतालों में जाना पड़ेगा। तो मोहल्ला क्लिनिक जारी रहेंगे, पर वहाँ पे हम पूरी एहतियात बरतेंगे, हमारे डॉक्टर्स भी पूरी एहतियात बरतेंगे, पेशेंट्स के साथ भी पूरी एहतियात बरतेंगे, ताकि सभी लोग, डॉक्टर्स भी सुरक्षित रहें और पेशेंट्स को भी कोरोना ना हो। और कोरोना वायरस की वजह से पैदा सूरत हाल पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों रहनुमाओं ने कोरोना से पैदा हालात पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने आलमी मईशत पर कोरोना के असर, सेहत, तिब्बी खिदमात, साइंसी तहकीक और इंसानी मामलात समेत अहम मसाइल का सामना करने के लिए ज्यादा सलाह मशवरे और ताउन में इजाफा करने पर इत्तेफाक किया। वजीर आज़म ने रूस में कोरोना के शिकार अफराद की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वहीं सदर पुतिन ने भी भारत में कोरोना वायरस से निपटने के लिए वजीर आज़म मोदी की क़यादत में किए जा रहे इक़दामात की तारीफ की है। और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कोरोना वायरस के बहरान पर होने वाली G20 इजलास से खिताब करेंगे। कोरोना वायरस के पेश नज़र ये इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है, इसीलिए इसे G20 वर्चुअल समिट का नाम दिया गया है। इस बार G20 इजलास की मेजबानी सऊदी अरब के पास है। सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज G20 मुमालिक के इस हंगामी चोटी इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आज़म मोदी ने कहा है कि कोविड-19 का सामना करने में G20 मुमालिक अहम किरदार अदा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो इस मामले पर सूदमंद बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस इजलास में कोरोना से लड़ने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग जीतना हमारा कौमी फरीजा है। इस लड़ाई में हमारे जंगजू डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक्स का अहम किरदार है, लेकिन कुछ लोग उनके तई समाजी इम्तियाज और खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक है। बराए करम हमारे कोरोना वायरस की वॉरियर्स की हौसला शिकनी ना करें। मत भूलें कि ये लड़ाई एक अहम फरीजा है। आज मैं बेहद दुखी हूँ, मन अशांत और व्यथित है। अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टरों के साथ बदसलूकी इस सभ्य समाज पर किसी धब्बे से कम नहीं है। बीते कुछ दिनों में कई जगहों से कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की खबरें आई हैं। कुछ लोग डॉक्टर्स और नर्सिस के साथ सामाजिक भेदभाव का वातावरण बना रहे हैं, जो हम सब के लिए शर्मनाक है। मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है कि अपने मन से डर निकाल दें कि कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ इन्फेक्शन फैला सकते हैं। वो सब प्रकार की सावधानियां ले रहे हैं। मैं आपको इसका विश्वास दिला सकता हूं। इस वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है, हमें एकजुट होकर मजबूती से खड़े रहने की ज़रूरत है। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कोविड-19 से पैदा सूरत हाल पर आज एक मीटिंग की। इस मीटिंग में तीनों अफवाज के सरबराह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सेक्रेटरी दिफा ने शिरकत की।
कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन के पेश नज़र गुरुग्राम में पुलिस पूरी तरह से चाको चौबंद है। पुलिस इस बात को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि लोग अपने घरों तक महदूद रहें। वहीं नोएडा में आज सुबह लोग जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए घरों से बाहर निकले, हालांकि उन्होंने एक दूसरे से फासला रखा। और जम्मू में भी लोगों को लॉकडाउन के दौरान बगैर किसी रुकावट के सुबह जरूरी अशिया फराहम कराई गई। सिर्फ जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए ही लोग घरों से बाहर निकले। आमतौर पर लॉकडाउन की वजह से सड़कें सुनसान नजर आईं। वहीं भोपाल में लोग लॉकडाउन के दौरान जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए बाहर निकले। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने दायरा बनाकर खरीदारों को एक दूसरे से फासला रखने की तहरीक दी। वहीं उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला हुक्काम के साथ मीटिंग करके कोरोना से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने कोरोना पर कंट्रोल पाने के लिए लाएअमल तैयार किया है। इस एक्शन प्लान की निगरानी खुद चीफ सेक्रेटरी करेंगे। वजीर आला ने रियासत के 51 सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 200 से 300 बेड के आइसोलेशन वार्ड कायम करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि रियासत में वाफिर मिकदार में मास्क, सैनिटाइजर्स वगैरह की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया है। मीटिंग में वजीर आला और पुलिस ने जिला इंतजामिया और पुलिस हुक्काम से पेट्रोलिंग करने की हिदायत दी है। रैन बसेरा और धर्मशाला में रहने वाले लोगों के लिए ग़िज़ा के बंदोबस्त को यकीनी बनाया जाएगा। इसके लिए मिड डे मील के किचन को इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 218 FIR दर्ज की हैं। पुलिस लोगों से बार बार अपील कर रही है कि हिदायत पर अमल किया जाए। जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कई इकदाम किए हैं। इसके तहत तामीरात के शोबे में काम करने वाले मजदूरों को 1000 रुपए की माली मदद दी जाएगी ताकि 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान वो जरूरी अशिया खरीद सकें। इसके अलावा बुजुर्ग और माजूर अफराद को दी जाने वाली पेंशन की 2 किस्तें भी जारी की गई हैं। और कोरोना वायरस से बचाव के लिए मणिपुर यूनिवर्सिटी ने एक अनोखी पहल की है। यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री शोबे के कोरोना वायरस से बचाव के लिए हैंड सैनिटाइजर तैयार किया है। महकमे ने हैंड सैनिटाइजर की 500 बोतलें तैयार की हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र पूरे मुल्क में स्कूल बंद हैं। जम्मू कश्मीर में 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए प्राइवेट FM चैनल और दूरदर्शन पर लेक्चर दिए जाएंगे। और अरुणाचल प्रदेश के 5 अरकान असेंबली ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए इक़्तिसादी मदद देने का ऐलान किया है। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कोविड-19 पर मुल्क भर में जारी लॉकडाउन के पेश नज़र अपने रोजाना के मामूल का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में वो योग, बागबानी, मुताला समेत कई अहम काम करते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं लॉकडाउन के दौरान हुकूमत की कोशिश है कि लोगों की ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। हमारे नुमाइंदे मुल्क के कई इलाकों में जाकर लॉकडाउन के दौरान मिल रही जरूरी खिदमात से मुतालिक मालूमात हासिल कर रहे हैं। मेरठ में लोगों को किस नौइयत की सहूलतें दी जा रही हैं, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह ने। अंदर तमाम जो बैंक हैं वो खुले हुए हैं, वहाँ पर काम हो रहा है। हालांकि जो लोग हैं वो कम ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन बैंकों को खोला गया है। ये पंजाब नेशनल बैंक है। अगर आप देखें तो यहाँ काम चल रहा है। सबसे पहले कोरोना वायरस का भी ध्यान रखा गया है कि जो चेक वगैरह हैं वो यहीं पर डिपॉजिट कर दें। इसके अलावा जो सैनिटाइज़र है वो यहाँ मौजूद है। और जो भी काम है, ज़रूरी काम है, वो यहाँ पर हो रहा है। इसके साथ ही अगर आप ये देखें तो जो ATM है, ATM खुला हुआ है। ऊपर मैसेज भी दिया गया है कोरोना वायरस को लेकर कि सचेत रहें। इसके साथ ही अगर आप बैंक को देखें तो बैंक में भी जो ऑपरेशन है वो चल रहा है लगातार। तमाम जो बैंक के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान दिया जा रहा है कि कोरोना से बच के रहें और सेफ रहें। और बैंकों की तरफ से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं, जहां SBI ने लॉकडाउन के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात की शाखों में काम करने के औकात में तब्दीली की है। इसके अलावा SBI कोरोना वायरस से बढ़ते हुए मामलात के मद्देनजर एक दूसरे से फासला बरकरार रखने पर जोर दे रहा है। SBI ने कहा है कि रियासती हुकूमतों से बातचीत के बाद बैंक ने शाखों के काम करने के औकात में तब्दीली की है ताकि सारिफीन को सहूलत दस्तयाब हो। कुछ रियासतों में ये सुबह 7 बजे से 10 बजे
है तो कुछ रियासतों में 8 से 11 बजे तक है। वहीं कुछ रियासतों में बैंक 10 बजे से 2 बजे तक सार्फिन के लिए खोले जा रहे हैं। इसके अलावा बैंक लोगों की सहूलत के लिए मोबाइल एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल एटीएम के जरिए सार्फिन बगैर बैंक या एटीएम जाए हुए रुपए निकाल सकते हैं। वहीं बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड और आलमी बैंक ने हुकूमतों से कहा है कि कोरोना वायरस को देखते हुए गरीब ममालिक से कर्ज की वसूली कुछ वक्त के लिए रोक दें। इन इदारों ने मुश्तरका बयान में कहा है कि ये वक्त का तकाजा है कि तरक्की पजीर ममालिक को आलमी राहत मुहैया कराई जाए, जिससे आलमी बाजारों में इस्तेहकाम आए। वहीं WHO ने कल कहा है कि जिन ममालिक ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अपनी आबादी को लॉकडाउन किया है, उन्हें वबा से निपटने के लिए अपने वक्त का इस्तेमाल हल निकालने में करना चाहिए। WHO के सरबराह ने कहा कि लोगों को घर तक महदूद रखने और उनके बाहर जाने पर पाबंदी लगाना एक तरह से सेहत के इदारों पर दबाव कम करने के लिए है, लेकिन ये तदबीर वबा से निपटने के लिए काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुतासरा ममालिक को सेहत से मुतालिक देखरेख और सेहत आम्मा के लिए इफरादी क़ुव्वत को बढ़ाने, उन्हें तरबियत देने और तैनात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हर मुश्तबा मामले का पता लगाकर उसकी जांच करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। इजाज़त दीजिए।